आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स, कोस एक्स, कोट एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, ये सारे के सारे आपके फंक्शंस होते हैं और वी कैन से इन पर्टिकुलर दीज ऑल आर पेरियोडिक फंक्शंस। पेरियोडिक फंक्शंस के बारे में हमें पता है। एक पर्टिकुलर फंक्शन लेके चल रहा हूँ मैं, साइन एक्स। देखिए जो साइन एक्स है वो फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर तक होता है। ठीक है, हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, देखिए साइन रियल नंबर से हमने एक वैल्यू उठाई 0, साइन 0 0 है। साइन यहाँ से एक वैल्यू उठाते हैं पाई, साइन पाई 0 है, साइन 2 पाई 0 है एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए क्योंकि हमें इन फंक्शंस का जो है इन्वर्स निकालना है तो ये सारे के सारे फंक्शंस कैसे होने चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन, तभी इन्वर्स पॉसिबल है। बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है कि सारे के सारे फंक्शंस 1 1 एंड ऑन 2 दोनों होने चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से साइन एक्स जो हमने लिया। देखिए क्योंकि ये पेरियोडिक फंक्शन था तो आप यहाँ डोमेन से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ उठाते हैं, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जाके मैप हो जाती है। तो यहाँ से क्या आ गया कि ये जो साइन फंक्शन है वो आपका 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे पेरियोडिक फंक्शन है तो सारे के सारे आपके 1 1 फंक्शन नहीं हो सकते। दैट इज दीज ऑल आर नॉट 1 1 फंक्शन, दे ऑल आर मैनी वन फंक्शन। सारे के सारे कैसे फंक्शंस हैं, मैनी वन फंक्शंस। अब हम क्या करेंगे, हमें तो इनका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हम इनको, ये फंक्शंस हैं, इनको बाइजेक्टिव फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे पॉसिबल है, जो इनकी डोमेन सेट है और जो इनका रेंज सेट है, हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इनके किसी सबसेट्स के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम साइन एक्स के बारे में कर रहे हैं, वहाँ से फिर उसके बाद में इन सभी के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। सो इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, ये अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए हमने लेट किया, लेट f be the function from the set of real number to the set of real number where this f of x is equal to sin x। ठीक है, देखिए हमें एक चीज़ का पता है कि sin x की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 रहती हैं। ये हमारा ग्राफ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स की जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेंगी। मीन्स -1 to 1 क्लोज इंटरवल जो है वो साइन एक्स के लिए रेंज सेट का काम करेगा। देयरफॉर एफ एक्स फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 इज़ ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि ये अब आपका कैसा है, रेंज सेट है। अब जो डोमेन है उसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर ग्राफ देखते हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, यहाँ पर -π/2 -π -3/2 -2 पाई एंड सो ऑन। ये वैल्यू है आपकी y की 1 और यहाँ पर y की वैल्यू है -1। यहाँ से आपका ग्राफ आएगा ऐसे ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा, यहाँ पर आकर जो है y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और वो कितनी होगी, 1। उसके बाद में फंक्शन फिर से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा और पाई पे जाके y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, यहाँ से देखें ये डिक्रीज़ कर रहा है फंक्शन -π/2 के ऊपर, उसकी वैल्यू -1 हो जा रही है, फिर वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा और -π पे जाके y की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0। हमने एक इंटरवल ले लिया -π/2 to π/2। हमने कंसिडर किया एफ एक्स जो है वो फंक्शन है -π/2 to π/2 टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये इंटरवल लिया है हमने, ये इसका सबसेट है, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पर। या फंक्शन की हेल्प से देख सकते हैं कि भाई -π/2 से π/2 के बीच में आप x की कोई भी वैल्यू उठाइए, उसके कोरस्पोंडिंग y की आपको केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो यहाँ हमने x की वैल्यू ये ले ली, इसके कोरस्पोंडिंग आप देखोगे तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी कोई ना कोई। अगर यहाँ x की वैल्यू ये लेते हो तो इसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, ऊपर की तरफ, और ये यहाँ पर कोई y की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे यहाँ पर अगर ये x की वैल्यू है, इसके कोरस्पोंडिंग नीचे की तरफ आइए, फिर इसको यहाँ ज्वाइन करिए, y की वैल्यू मिल जाएगी।
तो हर एक x के लिए डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये जो फंक्शन है अब वो 1 1 भी हो गया। हियर एफ एक्स इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू तो हमने पहले ही कर दिया था, अब ये 1 1 भी हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, दैट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उस इन्वर्स की नोटेशन दे रहे हैं हम, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन। इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन जो होता है उसकी नोटेशन होती है हमारे पास साइन और ये ऊपर -1। इसका मतलब है आपका साइन इन्वर्स। देखिए साइन इन्वर्स जो है हमने ये लिखा है, कोई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है तो अभी लिख लेते हैं y। ये जो है वो इक्वल नहीं होता किसके, साइन y और इसका इन्वर्स, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ये है साइन y का रेसिप्रोकल, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 1 साइन y। ये साइन y का रेसिप्रोकल है और ये आपका इन्वर्स फंक्शन है साइन का, डिफरेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, अब हमने ये नोटेशन दे दी। अब देखिए साइन इन्वर्स जो है अब वो क्या है आपका अब वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा आप देखोगे तो, अगर साइन फंक्शन -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल से -1 to 1 क्लोज इंटरवल पे है, तो इन्वर्स फंक्शन यहाँ से लेके और यहाँ तक होता है, दैट इज़ -1 to 1 क्लोज इंटरवल से क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा आपका इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये आपका पूरा का पूरा साइन एक्स का ग्राफ था। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा साइन एक्स का ग्राफ था। अब जो हमने पर्टिकुलर इंटरवल उठाया था -π/2 to π/2, उसका जो है अलग से ग्राफ बना लिया हमने। अब ये क्या है, ये जो फंक्शन था हमारी उसकी एक पर्टिकुलर ब्रांच हमने उठाई है। ठीक है, इस ब्रांच को आप क्या कहोगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन फंक्शन। जो हमारा साइन फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, अच्छा ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। देखिए अगर हम -π/2 to π/2 से को ना लेके π/2 से 3π/2 तक का आप इंटरवल लेते हो, वहाँ पर भी आप देखोगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का हमने इंटरवल लिया, उसके कोरस्पोंडिंग भी डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाई की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन था वो आप -3π/2 से वो जो है आप यहाँ पर π/2 से वो आप जो है π/2 से लेके और 3π/2 तक भी आप ये इंटरवल चूज़ कर सकते थे। ऐसे आप देखोगे -3π/2 से लेके -π/2 तक भी इंटरवल चूज़ कर सकते थे। तो आपके पास क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं इंटरवल चूज़ करने की। उनमें से हमने एक पर्टिकुलर इंटरवल चूज़ किया जो कि क्या है -π/2 to π/2, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, प्रिंसिपल वैल्यूज़। मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स के कोरस्पोंडिंग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज मिलेंगी हमें, पर उनमें से एक पर्टिकुलर जो ब्रांच है वो क्या है, -π/2 to π/2, उसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन फंक्शन। क्लियर है चीज़ें? अच्छा अब देखते हैं हम इसको। नाउ साइन इनवर्स विद द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 क्लोज इंटरवल से लेके -π/2 to π/2 और क्लोज इंटरवल, यहाँ तक डिफाइन हो गया। अब साइन इनवर्स हम लेते हैं x, तो जो x की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आएंगी, क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब साइन इनवर्स x, ठीक है, जहाँ पर x यहाँ पर बिलोंग करता है, इसकी अपनी कोई वैल्यूज़ आएंगी, विच इम्प्लाइज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, वेयर x बिलोंगिंग टू दिस इज called the principal वैल्यू। अब जब भी आप x की वैल्यूज़ यहाँ से उठाओगे, उस केस में साइन इनवर्स x की जो भी वैल्यूज़ आएगी उसको आप क्या कह देते हो, प्रिंसिपल वैल्यू। और वो प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा कौन से इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी,
क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। क्लियर है ये चीज़ें? कुछ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। पहला जो केस है ये कह रहे हैं कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। देखिए साइन इनवर्स एक्स यहाँ से लेना है, जो वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में आएगी, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी है, विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एट एक्स इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू को अगर -1 लेते हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पाई बाई टू। सेकेंड है आपका द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखिए कितनी है, पाई बाई टू एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है चीज़ें? यहाँ पर ये जो है आपकी ये जो ब्रांच है इसको कह देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यूज़ आएंगी इस इंटरवल के अंदर उनको आप कहोगे प्रिंसिपल वैल्यूज़। एक बार हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है वो हमारा -1 to 1 क्लोज इंटरवल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल। अब ये जो हैं वो एक्स एक्सिस पे आएंगे और ये जो हैं वो वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ आएंगी। आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने लेना है -1 to 1, ये पॉइंट आपका हो गया -1, 0 और ये 1, 0। यहाँ पर हमने लेना है माइनस पाई बाई टू, इसको आप लिख सकते हैं 0, माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पर अगर लें तो इसको 0, पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज़ हमने कौन सी लेनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यूज़, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास वाई की कुछ वैल्यूज़ आएंगी, और वो किस तरीके से आएंगी आप देखोगे कि माइनस पाई बाई टू जो है, सॉरी यहाँ पर प्लस पाई बाई टू और ये माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू के कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट होकर फंक्शन ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो ये वैल्यू -1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। ये आपका किसका फंक्शन ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसके बेस पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, पहला जो क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी कहाँ आएगी, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल के अंदर आनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है, साइन इनवर्स मान लीजिए आपका x इक्वल टू है किसी थीटा के, ये इम्प्लाई करेगा आपका x विल बी इक्वल टू साइन थीटा, और ये कंडीशन आपकी इफ़ एंड ओनली इफ़ की है। अगर साइन इनवर्स x थीटा के इक्वल है, ठीक है, तो वो इम्प्लाई करता है x विल बी इक्वल टू साइन थीटा, और अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो वो इम्प्लाई करेगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। मीन्स इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स वी हैव साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू x। क्योंकि आपका फंक्शन है ये उसका इनवर्स फंक्शन है, कॉम्पोजिशन आपकी आइडेंटिटी फंक्शन बनती है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये क्या होता है आपका x, ये x बिलोंग कहाँ करना चाहिए, ये x बिलोंग करेगा साइन इनवर्स x जो है उसके डोमेन में, और उसकी डोमेन है कितनी आपकी -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। ऐसे हम बात करें साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x, वो आपका क्या आएगा x। अब की बार x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए साइन फंक्शन के डोमेन में, और जो साइन फंक्शन की डोमेन हमने ली है दैट इज़ प्रिंसिपल वैल्यू वाला जो केस था माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू क्लोज्ड इंटरवल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो हो गया साइन इनवर्स -1/2,
इक्वल टू हमने मान लिया इसको थीटा, विच इम्प्लाइज अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके -1/2 विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप क्या करिए, साइन थीटा को ले लीजिए, हियर कंसिडर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, वो थीटा निकालिए, तो 1/2 वैल्यू होगी π/6 पे, पर हमें चाहिए था -1/2, तो उसके लिए आप क्या करोगे, देयरफॉर दिस थीटा विल बी इक्वल्स टू -π/6। ठीक है, वो इसके अंदर बिलोंग कर गया आपका। क्लियर है चीज़ें। इसी का एक और पार्ट हम देखें, कह रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2। इसकी जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसको आप लिख सकते हैं साइन y अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स, साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2। अब देखिए स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2 जो है वो आपका -1 to 1 उसके बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट करता है इसलिए साइन इनवर्स x, ये सिंपली x वैल्यू दे देगा, मीन्स आपकी जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर इस पूरे की वो रहेगी √3/2, दैट इज साइन y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2। अब आप देखिए कि साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, वो जो एंगल आएगा आपका वो आएगा π/3। क्लियर है चीज़ें। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x), फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कोस x। दो फंक्शंस का एडिशन है। हमने पीछे देखा था जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, अगर दो फंक्शंस का एडिशन है तो उसकी जो डोमेन है वो कैसे निकलती है, दोनों की डोमेन्स निकालिए डिफरेंट और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। हियर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए जो डोमेन है वो हमारी -1 to 1 क्लोज इंटरवल, एंड डोमेन ऑफ कोस x होता है पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दोनों का इंटरसेक्शन -1 to 1 क्लोज इंटरवल इंटरसेक्शन विद r, इट विल बी इक्वल टू -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। ये आपका क्वेश्चन हो गया।